हिमांशु, आज दूसरा दिन है कॉन्फ्रेंस का। आज कौन से मुद्दे तय किए गए हैं? पीएम मोदी, इसके साथ ही अमित शाह शामिल होंगे। क्या अपडेट है? सुबह 8 बजे से कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। देखिए प्रशंसा, जिस तरह से डीजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और आज 8:30 बजे से जो कॉन्फ्रेंस है वो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में शुरू हो चुकी है। और 12 जिस तरह से 12 घंटे पूरी बैठकें ये चलनी है, 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक ये बैठकें चलेगी और कई अलग अलग विषयों पर जो है सार्थकता से इस पर चर्चा की जाएगी। जिसमें पूरी बैठक में बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय सलाहकार, राज्य मंत्री और राज्यों के डीजीपी और केंद्रीय संगठन के तमाम जो एजेंसियों के जो प्रमुख है और गृह सचिव है, सभी शामिल है। और जिस तरह से बात करूं मैं, क्राइम से निपटने, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और अंदरूनी सिक्योरिटी खतरों से निपटने के लिए प्रोफेशनल तरीके और साथ ही पुलिसिंग में जो आ रही समस्याओं को लेकर किस तरह से निपटा जाए, इस पर जो है सार्थकता से तमाम डीजी अपने जो है बातों को रखेंगे, उस पर चर्चाएं करेंगे। और देश भर के सीनियर जो पुलिस लीडर्स और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स है, ये इस पर अपनी बातें रखेंगी। वहीं बात कर ली जाए जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, तो लेफ्ट विंग एंड एक्सट्रीमिज्म, उसके बाद काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट, महिलाओं की सुरक्षा, पुलिसिंग में फोरेंसिक साइंस और एआई। जिस तरह से लगातार हम ये बता रहे हैं कि कैसे जो है अपडेट जब समय के जनरेशन के हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही, तो उसी दौर पर जितनी तेजी से आधुनिकता के दौर पर जो तमाम चीजें आगे बढ़ रही, उसे पुलिस कैसे अपना सके, उसको पुलिस कैसे फॉलो करके उसका लाभ ले सके। और जिस तरह से लाभ तो ठीक, एआई के जिस तरह से लाभ है, जिस तरह से फायदे हैं, उसके नुकसान भी वैसी है सिक्के के दो पहलू की तरह। तो उस दूसरी पहलू को भी पकड़कर उस पर दुरुपयोग में कैसे लगाम लगाई जाए, इस पर भी जो है नीति बनाई जाएगी। जो सोशल जिस तरह से डिजास्टर और इसके साथ साथ जो तमाम जो तकनीकी विशेषज्ञ भी हैं, उनसे भी इस चीजों की चर्चा ली जाएगी। इसके साथ बात कर ली जाए महिला सुरक्षा से लेकर लगातार आधी आबादी जब महिलाओं का प्रधान ये देश है, तो ऐसे में बड़ी संख्या पे लगातार जो महिला संबंधित अपराध है, उस पर कैसे नकेल की जा सके। महिला के संबंधित वारदात के बाद कोई भी जिला, कोई भी राज्य पर जब सवाल उठता है, तो निश्चित तौर पे यह दाग लगता है। वैसे में महिला संबंधित कैसे सख्त से सख्त कानून बनाए जाए, ताकि बड़ी जो महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं होती है, वारदात होती है, उसके साथ जो घटनाक्रम होता है, उस पर कैसे नकेल की जाए। इसके साथ साथ रणनीतिकारों की बात कर ली जाए तो कई ऐसे जो तमाम जो मुख्य अधिकारी है जो प्रेजेंटेशन रखेंगे। और इस बैठक में खास यह भी है कि छत्तीसगढ़ के दो नए आईपीएस जो दीपक झा और जिस तरह से दो ऐसे आईपीएस है, वो इस बैठक में शामिल है। तो नए आईपीएस को भी मौका इस बार मिला है, जिसमें छत्तीसगढ़ के दो आईपीएस, इसमें मयंक गुर्जर और दीपक झा, दोनों आईपीएस है, इस बार बैठक में शामिल है। और कहीं ना कहीं नई जो प्रणाली है, नई नीतियां हैं, जो एक कोई भी राज्यों की कुछ उचित जो नीतियां बनी हुई है, जो उस राज्यों पे सकारात्मक परिणाम अगर उससे मिला है, उसे दूसरे राज्यों में कैसे फॉलो किया जाए। यह पूरे राज्यों के डीजी आईजी का कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि दूसरे राज्यों में अगर कोई डीजी अपनी नई नीतियां जब लाती है, तो उसे किस तरह से वहां उसका परिणाम कैसे रहा, उस पर सार्थकता रूप से चर्चा होगी, तर्क वितर्क होगा, कुछ कमियां रहेगी उस पर जोड़ तोड़ कर उसे फिर से नीति उसको अपडेट किया जाएगा, उसके बाद लागू किया जाएगा। जिस तरह से बार बार मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में नक्सल को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को जो सफलता मिली है कि केंद्रीय जो जिस स्तर पर जो लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, पुनर्वास नीति चलाए जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, तो तमाम अलग अलग प्रयासों से जवानों ने नक्सल को पीछे धकेला है। लाल आतंक का जो खात्मा जो बल लाल आतंक जो है उससे खत्म किया है। तो जो बचे हुए जो 4 राज्य है, उसे कैसे वहां पर भी से लागू किया जाए, इस पर यहाँ छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम है, वो बात यहाँ पर रखेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रयास यही रहेगा कि छत्तीसगढ़ में यह अगर सार्थकता इस पर रही है, इसका परिणाम सुखद रहा है, तो इस अन्य राज्यों पर भी लागू किया जाएगा, ताकि या राज्य के बाद अगर चीजें सिमटती है, तो कहीं ना कहीं देश पर आती है। जब देश से चीजें सिमटेगी, तो विकसित भारत के पहले सुरक्षित भारत जरूरी है। और इसका ध्येय के साथ साथ जब प्रयास यही होगा कि सुरक्षित भारत होगा, तभी विकसित भारत होगा। तो प्रयास यही है कि नक्सल और आतंकवाद, साइबर, महिला संबंधित अपराध, एआई तकनीकी का उपयोग, तमाम 4 से 5 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो देश से सीधे जुड़े मामले हैं। बात कर लिया नारकोटिक्स की, तो लगातार जो
है, ऐसे नशीले पदार्थ की तस्करी, जिस तरह से देश से दूसरे देश की जिस तरह से यहाँ पर तस्कर है वो नए नए पैतरे अपनाते हैं, उस पर कैसे नकेल कसी जाए, कैसे नारकोटिक्स एक्ट की जो है जिस पर कड़ाई है वो बढ़ती जाए, जिसे कल केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पर जिक्र भी किया है। नशे को लेकर कैसे जो है इस पर कसौटी कसी जाए, क्योंकि राज्य ही नहीं पूरे देश के युवा है वो कहीं ना कहीं नशे के गिरफ्त में लगातार आते जा रहे हैं, सूखे नशे के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो प्रयास यही है कि युवाओं के भविष्य को कैसे सुनियोजित और सुरक्षित रखा जाए, इस पर भी सार्थकता से प्रयास होगा। तो पूरा प्रयास इस 25 घंटों की बैठक, कल 5 घंटे, आज 12 घंटे और कल 8 घंटे, यानी 25 घंटों की इस बैठक में सार्थक रूप से तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और एक सुरक्षित और विकसित भारत के रूप में गढ़ने के लिए ये तमाम 25 घंटों की बैठक बेहद अहम है। जी, ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।